मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और आशीषित होंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं फिर आप सबके बीच में एक नए विषयों के साथ आया हूं और आज का विषय है कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुने। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों को मन में हमेशा इस बातें को हमेशा है जो सवाल के रूप में आते रहता है कि मैं इतना उपवास करता हूँ और मैं परमेश्वर की आवाज़ों को नहीं सुन पाता हूँ। या बहुत से ऐसे चर्च में जाते होंगे और वहाँ पास्टर और पादरी के द्वारा आप मैसेज को सुनते होंगे, संदेशों को सुनते होंगे, तो आप सुनते होंगे कि परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। तो आपको मन में लगता होगा कि परमेश्वर बातें करते हैं और हम बातों को उनको नहीं सुन पाते हैं और हमसे परमेश्वर बात नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी विषय पे आज मैं संदेश को आप सबके बीच में लाया हूं ताकि आप सब भी जान सके कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। आप कैसे उनसे है जे जुड़े रहें, कैसे उनसे जुड़े ताकि आपको परमेश्वर है जे वो है जे अपनी आवाज़ों से बातचीत कर सके। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हम आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो वीडियो है इस वीडियो से आप बहुतायत से आशीष को पा सकें। जैसा कि मेरे प्रियो, जब वचन को देखते हैं यशाया 28 के 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि कान लगाकर। क्या आप है जे कान लगा करके परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ध्यान धर कर उनके वचन को मनन करते हैं? तो अगर मेरे प्रियो ऐसी बातों को करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 के 27 आयत में कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो भेड़ हैं, मेरे जो प्रजा के, मेरे चराई के जो भेड़े हैं, वो मेरी आवाज़ों को है जो मेरे शब्दों को सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आज तक आप प्रभु की आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं, प्रभु आपसे बात नहीं किए हैं, तो जरूर इसका कुछ न कुछ है जे कारण है, जरूर कुछ न कुछ वजह से हम है जो उनकी आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी बाइबल है जो साबित करता है कि परमेश्वर बोलते हैं और उनकी आवाज़ों को सुननी चाहिए। सो दोस्तों, आज क्या आपको लगता है कि परमेश्वर बातें नहीं करता है आपसे? तो आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा, क्योंकि लिखा है इफिसियों के पुस्तक 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है कि क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वहाँ इफिसियों के पुस्तक में 2 के 18 आयत में देखते हैं, वचन कहता है कि उसी के आत्मा के द्वारा हम दोनों के यानी पिता को और आपकी आत्मा दोनों को पहुंच होता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के द्वारा है जे आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा दोनों का एक साथ है जे पहुंच होता है। सो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन यदि विश्वास करने और यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद भी आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ को आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, मैंने आप सबको बताया कि इसका अनेकों कारण हो सकते हैं। तो आज मैं आप सबके बीच में वो 5 कारण को लेके आया हूँ जिसके वजह से हो सकता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे होंगे, उनकी आवाज़ों को नहीं पहचान पा रहे होंगे। तो पहला कारण है क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ और उसके वचनों को आप नहीं पहचानते। जैसा कि वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनती है, मेरे भेड़े मेरी आवाज़ों को सुनता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पहला कारण ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की आवाज़ और उनके वचनों को आप नहीं पहचान पा रहे हैं।
मान लीजिए कि किसी भी भीड़ में आप हों और आप अपनी मम्मी और पापा की आवाज़ों को पहचान लेते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर कहीं भी बहुत भारी भीड़ हो और उस भीड़ में अगर आपके मम्मी और पापा हैं और वो आपको पुकारे तो उस आवाज़ों को आप है जे आसानी से पहचान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उनकी आवाज़ों को रोज है जे सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं और बार बार है जो उनकी आवाज़ों को सुनते हैं। जैसा कि मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किन्हीं से आप फ़ोन पे बात करते हैं और उन व्यक्ति से हमेशा है जो आप बात करते हैं तो उनकी आवाज़ों से आप है जो पहचान लेते हैं, दूर ही से आप पहचान लेते हैं। आप इसलिए पहचान लेते हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में आप पूरी तरह से आप जानते हैं और हमेशा है जो आप उससे बातचीत करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन से आप हमेशा है जो पढ़ते हैं और परमेश्वर को वचन को हमेशा है जे मनन करते हैं, आप बाइबल को हमेशा पढ़ते हैं और उनकी वचन को हमेशा अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो आप है जे उनकी आवाज़ों से है जे आप पहचान पाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबको ये बताकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जब उनकी उपस्थिति में, उनके वचन में और उन बाइबल में कहे हुए उससे अलग होकर आप अगर बातें नहीं करेंगे, इसलिए मेरे प्रियो अब आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनके वचनों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप है जो उनकी आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनके वचनों को नहीं है जे अपने अंदर रख पा रहे हैं। दूसरा कारण मेरे प्रियो मैं आप सबको बीच में देना चाहता हूँ, और दूसरा कारण है क्योंकि आप परमेश्वर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से सवाल नहीं पूछते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर बिना सवाल किए हुए आपसे बात करेगा तो ये गलत फहमी में आप जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जब हम सुनना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जीवन कन्फ्यूजन में है किन्हीं दो बातों को लेकर, तो आप परमेश्वर से उन दोनों बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सही दिशा को परमेश्वर बताए, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और सहायता भी करेगा। मेरे प्रियो, न सुनने का एक यह भी कारण है कि हम परमेश्वर से सवाल ही नहीं पूछते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के रूप में आयुब के बारे में बताना चाहता हूँ। आयुब की जब परीक्षा हुई तब आयुब ने जब परमेश्वर से बहुत पूछे, बहुत सवाल किए, लेकिन उनको तुरंत तो जवाब नहीं मिला, लेकिन अंत में परमेश्वर उसके सब सवालों का जवाब है जे देते हैं। तीसरा कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका जीवन दूसरी आवाज़ों से घिरा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, पूरा आवाज़ हो रहे हैं, और उसमें है जे आप है जे उस आवाज़ में आप चाह रहे हैं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, तो वहाँ आप नहीं सुन पाएंगे। ये तीसरा कारण है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आपका जीवन दूसरी आवाज़ों से घिरा हुआ है। मेरे प्रियो, हम अगर किसी से बात करते हैं तो चारों तरफ शोर शराबा हो और बहुत सारे लोग की आवाज़ हो, तब हम वहाँ पर सही से हम बात नहीं कर पाते, और दूसरी आवाज़ों के भरे होने के कारण आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते और उनके आवाज़ों को आप नहीं पहचान पाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें दूसरी आवाज़ों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन खुद कहता है। भजन संहिता 16:10 में, माफ करेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता 46:10 आयत में कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ,
मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आप चुप होकर के उनकी आवाज़ों को सुने। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से बात करने के लिए जाते थे तो वो एकांत में जाते थे, जहाँ पर दूसरी कोई आवाज न हो। जैसा कि वचन बताती है, मत्ती 14:23 आयत में कहता है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जब भी पिता से बात करना रहता था, उनकी आवाज़ों को सुनने के लिए वो चाहते थे तो वो एकांत में जाते थे और वहाँ पे जाते थे जहाँ पे कोई शोरगुल और कोई दूसरा आवाज़ न हो। तो आज हम आपको भी जब भी परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना है तो एकांत में बैठें और परमेश्वर से बात करें और उनसे कहें कि पिता, मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ। चौथी कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर से अपनी इच्छा अनुसार सुनना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये भी कारण बहुत बड़ा है कि हम जो भी बातों को, अपनी इच्छा को परमेश्वर को प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी ही इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से बातों को उनको सुने। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आवाज़ों को इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, क्योंकि हम परमेश्वर से अपनी इच्छा के अनुसार सुनना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ों को सुननी है तो जो परमेश्वर कहते हैं वो आपको मानने के लिए भी तैयार रहना होगा। सो मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपको कुछ कह रहे हैं और आप उनके बातों के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप समझ लें कि परमेश्वर आगे से आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके बातों की आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। जैसा कि मैं उदाहरण के लिए आपसे को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे प्रियो, हम माता पिता के उदाहरण से सीख सकते हैं कि माता पिता अगर अपने बच्चों को उसकी इच्छा के अनुसार कुछ करते हैं तो वह बहुत खुश होता है, परंतु अगर वह अपने बच्चे के इच्छा के विपरीत कोई बात करते हैं तो बच्चे के बीच में उनकी इच्छा का होना जरूरी है मेरे प्रियो। जैसा कि मेरे प्रियो, वो है जे जब उनकी इच्छा से विपरीत अगर माँ बाप बात करते हैं तो उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और वो अनसुनी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, ये भी एक कारण है कि हम जो भी उनकी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार हमें उनकी आवाज़ों को सुननी चाहिए। पांचवा कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर पाप की तरफ भाग रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ों को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़कर पाप की तरफ भाग रहे हैं। सो मेरे प्रियो, यदि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जितना ही नज़दीक होंगे उतना ही अच्छे तरह से बातों को सुन पाएंगे, परंतु जितना ज़्यादा दूर उन दोनों में बढ़ेगा दूरी, उतना ही ज़्यादा आवाज़ों को सुनना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि दाऊद कहते हैं भजन संहिता 66 के 18 पद में कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद कहते हैं, भजनकार दाऊद कहते हैं कि अगर मैं कोई अनर्थ की बातें सोचता तो मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मेरी आवाज़ों को नहीं सुनता, जबकि वो उनकी इच्छा के अनुसार वो बातों को करते थे तो उनकी है जो बातों को सुनते थे। अगर वो हम लोग सोचते हैं कि पाप की तरह है जो जा रहे हैं और हर एक बातों में है जो वही काम कर रहे हैं जो अनर्थ की बातें हैं, तो कदापि है जो परमेश्वर नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। जैसा कि 19 आयत में कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। और दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर ने तो हमारी सुना है और हमारी प्रार्थना की ओर है जो वो ध्यान दिया है। जैसा कि वचन 20 कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना चाहते हैं
तो जो आज मैं 5 कारणों को आपके बीच में रखा, ऐसे तो कारण बहुत हो सकते हैं, कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैंने 5 कारणों को आप सबके बीच में जो रखा, और उन कारणों को है जे अगर आप दूर करके रखेंगे और उस कारणों पे आप है जे मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो परमेश्वर है आवाज़ों को उनको आप जरूर सुन पाएंगे, और परमेश्वर है जे आपसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे और हमसे बात करने के लिए हमेशा है जे वो तैयार रहते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने बच्चे से मैं बात करूं, लेकिन मेरे प्रियो, हम आपको भी है जे सोचना होगा कि हम बात करें तो उनकी इच्छा के अनुसार करें, उनकी मर्जी के अनुसार करें, और हमेशा है जे बाइबल वचन को पढ़ें, ताकि हम वचन से उनकी आवाज़ों को सुन सकें। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय को निकाला और आपने पूरे वीडियो को देखा। इसके लिए हम आपके लिए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। तो मेरे प्रियो, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है और आप हमेशा हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं इस चैनल पे डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उस वीडियो से आशीष को पा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।